Hello, my dear students. How are you? I hope that all of you are very fine, very good. And today we shall read The Treasure Within, the fourth chapter of this book, supplementary book, The Treasure Within. So, my dear students, first of all, I will tell you the story of this lesson in Hindi. After then, I will tell you in English, right? There are two parts, part 1 and part 2. Part 1 में देखिए, Hafiz contractor was an unhappy school boy. Means he was not being happy in the school. स्कूल में खुश नहीं रहता था. He loved doing things but detested mechanical learning. और अन्य काम करना चाहता था लेकिन मैकेनिकल लर्निंग, मशीनरी काम में मन नहीं लगता था. मैथमेटिक्स गिव हिम द शिवर्स, और गणित का नाम सुनते तो कांप जाता था. व्हाट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. और उसके प्रधानाचार्य जी ने एक बार कुछ ऐसी बात कहा जिसका प्रभाव बड़ी गहराई से उसके ऊपर पड़ा. इस कहानी में दो लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं. एक है बेला राजा और दूसरा है हफीज कॉन्ट्रैक्टर. बेला राजा एक एडिटर है, स्पार्स नाम का एक पत्र है, पत्रिका है, और उसमें संपादक है. एडिटर मीन्स संपादक, हु एडिट्स. और हफीज कॉन्ट्रैक्टर ये एक कॉन्ट्रैक्टर हैं इस समय, लेकिन इनके स्कूल के बारे में क्या क्या हुआ बेला राजा पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और हफीज कॉन्ट्रैक्टर आंसर देते हैं. कैसे? इस कहानी में आपको ये मिलेगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने में, स्कूली पढ़ाई में बहुत अच्छा है वही जो है हर क्षेत्र में भी अच्छा होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है. सभी बच्चे टैलेंटेड होते हैं, सबको भगवान कोई न कोई गिफ्ट देते हैं, सभी लोग गिफ्टेड होते हैं, और उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में गिफ्टेड होते हैं उसी क्षेत्र में उनको काम करना चाहिए. राइट? तो वी शैल सी द क्वेश्चन आंसर. राइट? तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर सेज, I used to have this terrible nightmare. Nightmare means fearful dream. Nightmare means fearful dream. डरावना स्वप्न देखते थे. किस चीज़ का? गणित से. गणित का स्वप्न इनको बहुत डरावना लगता था. ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर. लेकिन 4-5 इधर के 4-5 साल से यह डर खत्म हो गई. चलिए आइए देखते हैं इसमें कहानी क्या है. हफीज कॉन्ट्रैक्टर पहली और दूसरी कक्षा में तो बहुत ठीक थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन क्लास 3 के बाद हफीज कॉन्ट्रैक्टर का मन पढ़ाई में नहीं लगता था. क्यों? क्योंकि उस स्कूल में साइंस, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, और इसमें इनका मन नहीं लगता था. तब किस चीज़ में इनका मन लगता था? इनका मन केवल खेल में लगता था, खेलने में लगता था, और हंसी मजाक करने में लगता था. इस नाते क्लास में जब ये रहते थे तो खुद तो डिस्ट्रैक्ट रहते थे, और भी बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते थे, है ना? डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भंग करना. तो जब कोई आचार्य जी, कोई टीचर पढ़ाते थे तो ये पीछे जो है बात करते थे, ये पीछे चोर पुलिस खेलते थे और हंसी मजाक करते थे. इसलिए टीचर्स इनसे बहुत नाराज़ रहते थे, और टीचर्स इनकी पिटाई भी करते थे.
लेकिन ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे, हाथ फैला देते थे, डंडा खा लेते थे, फिर वैसे हो जाते थे। इस प्रकार से इनके प्रिंसिपल सर एक बार इनको बुलाए और इनसे कहे कि बेटा पढ़ाई में ध्यान दो। और उन्होंने बुलाया जब ये 10th पास किए, 11th में गए और एक बार एग्ज़ाम दे रहे थे, तो हर विषय में तो इनको नकल करने को मिल गया, लेकिन सोशल साइंस में नकल करने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी बिना नकल के भी 50% मार्क्स इनके आए। तब इनके प्रिंसिपल ने इनको बुलाया और कहा कि बेटा पढ़ाई में ध्यान दो। और इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी हैं नहीं, और तुम्हारी माताजी जो है कितनी कठिनाई से तुम्हारा पालन पोषण कर रही हैं, तुमको पढ़ा रही हैं, इसलिए तुम पढ़ो और खेलना बंद करो। प्रधानाचार्य जी की बात इनको इतनी प्रभावित की, गहराई से प्रभावित की, कि उसी दिन से ये जो है केवल स्कूल में प्रार्थना के बाद आकर के और पढ़ते थे, इंटरवल में टिफ़िन करते थे और मैदान पर, खेलने के मैदान पर नहीं जाते थे। और इस वजह से ये हाई स्कूल पास किए, इंटरमीडिएट भी पास किए। ये यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में आता है कि जब इनको ग्रेजुएट करने की बारी आई तो ये कहे कि मैं आर्मी स्कूल में एडमिशन कराऊंगा। आर्मी स्कूल में एडमिशन का लेटर भी पा गए थे, लेकिन इनकी आंटी ने इनका लेटर, एडमिशन लेटर फाड़ के फेंक दिया। और उसके बाद ये फिर कहे कि हम पुलिस फोर्स में जाएंगे। पुलिस फोर्स में जाने से इनकी माताजी ने इनको मना कर दिया, और माताजी ने कहा कि तुमको ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएट होना है। अब समस्या इनके सामने ये आई कि इनका पसंदीदा सब्जेक्ट जो था वो आर्किटेक्चर था। आर्किटेक्चर में एडमिशन 80%, 85% के ऊपर ही लिया जाता था, इसके नीचे एडमिशन ही नहीं होता था। इस नाते ये जो इनका केवल 50% था। तो ये सोचे कि इन्होंने कहा कि अब एडमिशन कैसे होगा, हमारा इसमें एडमिशन नहीं होगा। तो इनकी एक कज़न थी, कज़न के हस्बैंड जो थे वे आर्किटेक्चर थे। तो ये अपनी बहन के यहाँ गए और आर्किटेक्चर ऑफिस में, जहाँ इनके जीजा जी थे, वहाँ पर बैठे हुए थे। कुछ लोग डिज़ाइन बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। इन्होंने देखा, जब इन्होंने देखा तो इन्होंने उस आर्किटेक्चर से कहा, जो डिज़ाइन कर रहे थे, कि आपने जो इस मकान में, वो एक मकान बना रहे थे, तो उन्होंने कहा जो मकान बना रहे हो आप, उसमें जो खिड़की लगी हुई है, खिड़की खुलेगी नहीं। तो इनके जीजा जी थे, उन्होंने कहा कैसे, ज़रा बताओ। तो ये जो है फटाफट उसको बना करके और बता दिए। तब इनके जीजा ने इनका एडमिशन आर्किटेक्चर कॉलेज में कराया, जय हिंद आर्किटेक्चर कॉलेज। लेकिन वो भी सोर्स लगा करके, प्रभाव का प्रयोग करके कराया। लेकिन तभी से फिर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, और इनका काम बिल्कुल चलने लगा, पढ़ाई में मन लगने लगा। और बेला राजा तमाम प्रश्न इनसे करते हैं कि आखिर स्कूल तुम्हें बोरिंग लगता था क्या? तो इन्होंने बताया हाँ, बोरिंग इसलिए लगता था कि किसी रेजिडेंशियल स्कूल में रहना बड़ा कठिन है। वहाँ का अनुशासन, और बार बार वहाँ टेस्ट लेना, और गणित, अंक गणित और साइंस, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ना, इन सब में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था
कि हंसी मजाक करना, खेलना कूदना, इन सब चीज़ों में था, इसलिए मेरा मन वहाँ नहीं लगता था। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो फिर कुछ अपनी मेमोरीज़, अपने स्कूल टाइम की मेमोरीज़, कुछ स्मरण की हुई बातें, स्मृतियाँ बताओ, है ना। तो ये बताना शुरू किए। बताते हैं कि खेलते समय जो है किसी बच्चे की बटन टूट जाती थी, तो ये जो है चाक का पीस उठाते थे, ब्लेड उठाते थे, बटन बनाते थे और उसको लगा देते थे। आचार्य जी पढ़ाते थे तो ये पीछे बैठ करके चोर पुलिस खेलते थे और लोगों से हंसी मजाक करते थे। ये सारी बातें इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि हफ्ते में एक दिन जो है मूवी देखने के लिए टाइम मिलता था, इंटरवल मिलता था, तो उसमें भाग करके चले जाते थे मूवी देखने, और उसमें जो है 40-50 बच्चों से पैसा कलेक्ट करते थे। मूवी देखकर लौटते समय खूब पेट भर के खाते थे, नाश्ता करते थे। इस प्रकार से ये अपने समय की तमाम स्मृतियाँ उनको बताई। लेकिन अंत में इन्होंने जिस गणित से इनको डर लगती थी, उस गणित की परिभाषा इन्होंने अलग ढंग से दिया। अलग ढंग से दिया का मतलब, इन्होंने गणित की परिभाषा बताया कि गणित एक विषय नहीं है, इसमें सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सोशल साइंस, अंक गणित, ये सारी चीज़ों को मिला करके गणित बनता है। और इन सब का समूह जो है वही आर्किटेक्चर कहलाता है, वही जो है कंस्ट्रक्शन। जब सारी चीज़ें जो है डिज़ाइन करना और उसका स्केच बनाना, विंडोज़, डोर्स, इन सब को मिला करके एक हाउस बनता है, यही गणित है। इस प्रकार से गणित के व्यापार में लग गए, यानी आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन में लग गए, और बाद में बहुत बड़े बड़े पुरस्कार पाए। और भारत की आर्किटेक्चर जो कमेटी है उसमें बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे। और एक बार जब ये हाई स्कूल से पहले क्लास 3 में थे, क्लास 3 या 4 में थे, तो मिसेस गुप्ता इनकी एक टीचर थी। उन्होंने इनकी आर्ट देखी, इनकी कला देखी, तभी उन्होंने कह दिया था कि बेटा तुम और किसी चीज़ में ठीक नहीं हो, बस केवल एक चीज़ में ठीक हो, और वह है कला, डिज़ाइन, इसलिए तुम आर्किटेक्चर की पढ़ाई करो। अंत में जब ये सफल हो गए तो अपने उस टीचर के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। इस प्रकार से इस लेसन का दोनों पार्ट खत्म होता है। नाउ वी शैल रीड इन इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट्स वॉट एवर आई टोल्ड यू इन हिंदी, नाउ रेडी टू लिसन दिस स्टोरी इन इंग्लिश। तो आई टोल्ड यू दैट Hafiz contractor was really dreaming a very fearful dream, that is the exam of mathematics, because whenever he was thinking about mathematics his body trembled, his body shivered, shivered means trembled, कांप उठती थी। शिवर, ट्रेम्बल, कांप उठती थी। And whenever the exams were going on, he was copying, just copying, because he never read the books. That is why the all other students of the lower class, they wanted to take the book of Hafiz contractor. इन्हीं की किताब लेना चाहते थे। क्यों? इनके पीछे वाले बच्चे जूनियर्स जो थे इनकी किताब लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इनकी किताब पढ़ते थे नहीं, तो किताब एकदम नई पड़ी रहती थी, तो ब्रांड न्यू बुक। तो द स्टूडेंट्स वांटेड टू टेक द बुक ऑफ Hafiz contractor and he was copying in the exam, and once he could not copy in the social science. Even then he got 50% mark in social science,
marks in social science. Then his principal called him and he said to him to take interest in academics. Academics means school education. Schooling. Schooling means school education. He said to him that his father had died, his mother was living with much difficulty, and she was bringing him up. Bring up means पालन पोषण करना. Bring up. To foster. Foster means पालन पोषण करना. His mother was bringing him up with much difficulty. That is why he should read carefully. And when the principal said to him, he was deeply influenced. Influenced means affected, प्रभावित हुआ. He was deeply influenced by the principal, and after then he began to read. In the school only he was going to attend the prayer, and he was taking the tiffin in the interval, and he was reading the books. And before it, he was not taking interest in reading, studying. He was taking interest only making the pranks. Prank means मजाक, jokes. My dear students, pranks means jokes. हंसी मजाक करते थे पीछे बैठ करके. And playing चोर पुलिस. He was distracting the other students. Distract means disturb. Distract. Disturb. He was disturbing the other students, but he was gifted with architecture, gifted with making the design. He was not good at study, but he was good at making the constructions. In this way, with the help of the husband of his cousin, he could get the admission at architecture college, and he got the degree from there. Then from many places, at Bombay, in USA and other places, he got the degree, and he became a very successful contractor in the last. That is why we can say that those students who are gifted in academics, in schooling, are not very good. क्योंकि इन्होंने बताया था कि इनके समय में भी कई बच्चे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लाते थे, लेकिन बहुत ख़राब नौकरी करते थे. बेला राजा ने भी कहा कि हाँ, आपकी बात सही है. तो इस तरह से जो ट्रेजर विद इन, व्हाट वाज ट्रेजर विद इन, this mental power was like treasure within Hafiz contractor. Understood? He was gifted from inside. The God has given a gift, inborn gift, जन्मजात गिफ्ट दिया था उनको, जन्मजात ट्रेजर दिया था उनको, है ना? इसको कहते हैं इनबॉर्न गिफ्ट. इनबॉर्न गिफ्ट का मतलब यहाँ पर इस लेसन में मेंटल पावर.
तो यह खजाना भगवान ने इनको दिया था और जिस खजाने का यूज इन्होंने बहुत अच्छे से किया। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी शैल राइट द क्वेश्चन आंसर in the copy.